नमस्कार मित्रों, मैं अनुराग छिंपा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री राम अध्ययन मंत्रा में। और हम चल रहे हैं संधि विचार पे, संधि एक परिचय पे, जिसमें स्वर संधि चल रही थी और स्वर संधि का भेद दीर्घ स्वर संधि अपनों ने कर लिया था। और अब बारी है गुण स्वर संधि की। तो गुण स्वर संधि को अच्छे से पहचानते हैं, उनके उदाहरण देखते हैं और मुख्य जो उदाहरण है उनके ऊपर चर्चा करते हैं। तो देखिए गुण स्वर कौन से होते हैं। स्वर संधि चल रही थी मित्रों, जिसका दूसरा पार्ट चल रहा है गुण स्वर संधि। दूसरा पार्ट चल रहा है। अब देख लेते हैं गुण स्वर संधि में क्या होता है मित्रों। इसमें रहता है कि देखिए ए या आ दो स्वर हैं, इसके सामने देखिए मित्रों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में क्या आ जाए, ई या ई, इन दोनों में से एक आ जाए तो बदलाव क्या होगा, दोनों के स्थान पे गुण स्वर ए हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की बात योग्य है कि ए की हमेशा एक मात्रा ही लगती है, तो आप सीधे सीधे लिख सकते हो मात्रा, एक मात्रा ही लगती है। ठीक है। यदि आ जाए ए या आ के पश्चात उ या ऊ, तो इनका रूप क्या हो जाएगा बदलकर ओ। क्या हो जाएगा मित्रों, मात्रा क्या रहेगी, ओ, ये मात्रा रहेगी। ठीक है। बस इसमें याद रखना है कि ए की हमेशा एक मात्रा आती है। और गुण स्वर संधि की पहचान क्या होती है कि शब्द के अंदर सदैव एक मात्रा रहती है। जैसे देखिए आप, जैसे मैं लिख रहा हूँ राजेश, अब इसमें एक मात्रा से आप पहचान सकते हो कि हाँ इसमें गुण स्वर संधि है, तो ये इसकी पहचान रहती है, एक चोटी इसके अंदर रहती है। तो अपने नेक्स्ट देखते हैं, यदि क्या आ जाए ए आ के बाद आ जाए री, तो ये किस में परिवर्तित हो जाता है, अर में। किस में परिवर्तित हो जाएगा, अर में। ए स्वर रहेगा, रे व्यंजन रहेगा। कह सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड है ए या आ, वहाँ पे ए हो जाएगा और री की जगह क्या हो जाएगा, रे हो जाएगा। ये इसका सूत्र है। ठीक है, ये अच्छे से देख लेना, ये इसका सूत्र रहेगा। अब अपने उदाहरण देखते हैं किसके, ये उदाहरण देख लेते हैं कुछ एक, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो पहला उदाहरण देखते हैं अपने, मैं लिख रहा हूं भारत, धन लिखा मैंने इंदु। क्या लिखा, भारत धन इंदु। अब सबसे पहले अपने को लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जो पदांत है, पद का जो अंत है वहाँ पे देखना है। और पद का अंत क्या है, ते। अब यहाँ पे वो देख लेना है स्वर कौन सा है। स्वर देखा, इसमें तो ए है। ठीक है। ई स्वर आया है। ठीक है, ई स्वर आया है। तो देखो ए या आ के बाद में क्या आ जाए, ई या ई, तो ये किस में परिवर्तित हो जाता है, ए में परिवर्तित हो जाता है। तो ये दोनों मिलके क्या बनेंगे, ए बनेंगे। अब मित्रों इनकी भूमिका समाप्त हुई, बचा ये। अब इस तरफ क्या बचा वो लिख लेते हैं अपने, यहाँ बचा तय व्यंजन के रूप में बचा, क्योंकि इसमें से ए स्वर निकाल दिया था। प्लस में अपने पास क्या बचा, ए स्वर ए और ई से मिलके बना था, ये लिख दिया। उसके पश्चात क्या बचा,
ई तो चला ही गया था इसके अंदर, बाकी क्या बचा अपने पास, ये बचा। अब इन सबको मिला के लिखेंगे तो क्या बनेगा, भारत के अंदर ए मिलेगा तो क्या बनेगा, एक मात्रा आ गई, बाकी ऐसा क्या ऐसा लिख दीजिए, भारतेंदु। क्या बना, भारतेंदु। एक और देखते हैं, शब्द है योगेंद्र। क्या है, योगेंद्र। इसको देख लेते हैं। देखो मित्रों, यहां देखो एक मात्रा है। आप कहोगे जी यो के अंदर भी एक मात्रा है, लेकिन यहां पे देखिए ए है या ओ है। इसके अंदर तो ए है, गे, लेकिन इसके अंदर यो के अंदर ओ है। कौन सा स्वर है, ओ है, तो ये तो होगी नहीं। अगर कर भी देंगे तो सार्थक शब्द नहीं बनेगा। ठीक है, अब ऐसे ही करके देखिए। अब यहाँ पे मैंने लिखा योग। योग क्यों लिखा, क्योंकि इसमें से मैंने क्या निकाल दिया, ए निकाल दिया। ठीक है, क्या निकाल दिया, इसमें से ए निकाल दिया मैंने। ठीक है, तो अपने पास क्या बचा, ये गे आधा बचा। प्लस में आपको पता है ए और ई से, ए धन ई से क्या बनता है, ए बनता है। ए और ई से क्या बनता है, ए बनता है। तो ए इसमें से निकाल दिया था, क्योंकि अपने संधि विच्छेद कर रहे हैं। इसके बाद में ई यहाँ काम का था, तो ई निकाल दिया था। लेकिन जब इसका संधि विच्छेद कर रहे हैं, संधि नहीं संधि विच्छेद कर रहे हैं, तो अब ए था, अब ए को डिफाइन कर लीजिए। ए किससे बना, ए और ई से बना, तो ए इसके अंदर मिला दीजिए, ये तो पूरा हो गया योग। और ई इसके अंदर मिला दीजिए, ये देखिए योग धन इंद्र। बना कि नहीं बना। ठीक है, अब इसमें भी क्या है, ए धन ई वाला फॉर्मूला है। इसके अंदर भी क्या है, ए धन ई वाला है। हुआ कि नहीं हुआ। अब मित्रों चलते हैं आगे। ये दो एग्जाम्पल आपने देख लिए, किसके हैं, ए के सामने क्या आ जाए, ई आ जाए। ए के सामने क्या आ जाए, ई आ जाए। यहाँ लिख देता हूँ, ये किसके एग्जाम्पल है, ए के सामने क्या आ जाए, ई आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, देख लेना ध्यान से। अब अगला उदाहरण देखिए। अगला उदाहरण लिख रहा हूं मैं, सर्वे लिखा ईक्षण। क्या लिखा, सर्वधन ईक्षण। अब इसको डिफाइन करते हैं अपने, देखते हैं पदांत के अंत में अपने को देखना है कौन सा स्वर है, और शुरू में अपने को देखना है कौन सा स्वर है, और गुण स्वर कौन सा होता है। एक तो ये होता है गुण स्वर, एक ये होता है और एक ये होता है। अब अपने यहाँ देख लेते हैं। अब यहाँ पे अगर अपने देखें, इसका संधि करें तो क्या रहेगा, से ऐसा कैसा आ जाएगा। अब इसमें से ए स्वर निकाल देते हैं तो रे अपने पास आधा बचेगा। कैसे बचेगा, ये ऊपर है, वैसे ए निकाल देंगे तो वह भी क्या बचेगा, आधा बचेगा। ये अपने पास बचा। कैसे, से आ गया पूरा। अपने को यहाँ पदांत में देखना है कौन सा स्वर है, ए है। ए को अपने क्या कर लेते हैं, पहले ही निकाल लेते हैं। कौन सा स्वर था, ए था, निकाल लिया। और यहाँ से क्या कर लिया था, ई निकाल लिया। और दोनों मिलके क्या बनाएंगे, दोनों मिलके बनाएंगे ए। ठीक है, अब इसमें से स्वर निकाल दिया तो यहाँ वह क्या बचा, व्यंजन के तौर पे। फिर ऊपर वाला जो रे था वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ। अब ई इसमें से निकाल दिया, क्या बचा, क्षण। ये यहाँ लिख दीजिए।
रे और वे व्यंजन के तौर पे, ए यहाँ आ गया और क्षण। अब इनको मिला दीजिए। कैसे मिलाएंगे? अब देखिए से तो ऐसा कैसा आ गया, ठीक है। अब ए वे के अंदर जाएगा तो क्या बनेगा? वे। रे बचा था वो कहाँ जाएगा? वे के कंधे पे, और बाकी ऐसा कैसा लिख दीजिए, सर्वेक्षण। क्या बन गया? सर्वेक्षण। इसी प्रकार आगे देखिए एक और एग्जाम्पल, अंक धन ईक्षण। क्या है? अंक धन ईक्षण। अब इसको वैसे ही कीजिए। अब सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पदांत में देखेंगे कौन सा स्वर है, ए स्वर है। फिर यहाँ देखेंगे कौन सा स्वर है, ई है। और दोनों से क्या मिल के बना? ए बना। क्या बना? ए बना। अब इसमें क्या बच गया? देखो ए इसमें से निकाल लिया था तो अपने पास क्या बचा? यही बचा, कै व्यंजन के तौर पे बचा, प्लस में ये ए यहाँ बन गया। अब अपने पास क्या बचा? कै व्यंजन के तौर पे बचा, ए दोनों से मिलके बन गया था तो प्लस में ए कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद में ई निकाल लिया था तो बाद में क्या बचा? क्षण। और शब्द क्या बनेगा? ए कै के अंदर ए मिलाया तो क्या बना? ये अनुस्वार वैसे का वैसे आ जाएगा और क्षण इसमें प्लस कर देंगे, क्या बन गया? अंकेक्षण। ठीक है, ये समझ में आया। एक और देख लेते हैं, उदाहरण है योग धन ईश्वर। योग धन ईश्वर, ठीक है। ये देखिए किसके चल रहे हैं? ये चल रहे हैं ए धन ई के। ये एग्जाम्पल किसके चल रहे हैं? ए धन ई के। मतलब ए के सामने क्या आ जाए? ई आ जाए तो भी क्या बनता है? ए बनता है। उसी के चल रहे हैं। अब देखो योग धन ईश्वर। अब इसमें वैसे ही करेंगे, गे में से ए निकाल लिया पदांत के अंत में, प्लस में ई ए आ गया और दोनों मिलके क्या बनेंगे? ए बनेंगे। अब बाकी जो कुछ बचा अपने पास, इनकी भूमिका तो क्या हो गई? समाप्त हो गई, ठीक है। अब यहाँ अंत में क्या बचा अपने पास? गे में से स्वर निकाल लिया था, गे में से ये ए स्वर निकाल लिया, गे आधा बचा, प्लस में ये ए अपने पास बन गया था, ठीक है। और ई इसमें से निकाल लिया था तो क्या बना था अपने पास? ये, ठीक है। अब इसको मिला लीजिए, गे के अंदर योगेश्वर, ए मिला दिया, ये देख लीजिए ये आपके पास बन गया सीधे सीधे। अब योग का ईश्वर किसे माना जाता है? श्री कृष्ण को माना जाता है। मैं लिख देता हूं कृष्ण, ठीक है। अब इसी चीज को देखिए मित्रों, आप दीर्घ संधि को और गुण संधि को कंपैरिजन के हिसाब से देखिए, ठीक है। एक शब्द अपने पास ये है जो गुण स्वर संधि का है, जिसमें देखिए यहाँ एक मात्रा आ गई, एक चोटी आ गई। अब एक शब्द ऐसा ही और देता हूं मैं आपको, देखिए शब्द कौन सा है, यहां बता देता हूं। एक शब्द है योग धन नहीं, योगी धन ईश्वर। मित्रों दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि में अपने ने क्या पढ़ा था कि समान स्वर आ जाए तो वो अपना दीर्घ रूप धारण कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बड़ी ई है, यहाँ पे भी बड़ी ई, और दोनों मिलके क्या कर लेगी? दीर्घ रूप कर लेगी, तो क्या बनेगा शब्द? योगीश्वर। क्या बना? योगीश्वर। अब अंतर केवल क्या है, यहाँ योगी ई है, धन ई है, समान स्वर है, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए या आ के बाद में क्या आ रहा है? ई आ रहा है। यही दोनों में अंतर। और योगीश्वर कौन होते हैं? शिव। मतलब जो योग करने वाले होते हैं, जोगी जो होते हैं, उनके ईश्वर कौन होते हैं? शिव होते हैं। ऐसे अपने को कंपैरिजन कर लेना है, ठीक है। इसी प्रकार एक उदाहरण और मैं बता देता हूं आपको, ये देख लेना मित्रों।
अब मित्रों एक शब्द है दिन और ईश, क्या है? ठीक है, एक शब्द है दिन और मैं लिख देता हूं आरंभ। कीजिए दोनों की संधि और देखिए क्या अंतर है। अब देखो यहां क्या है, ए है, लेकिन उसके सामने क्या आ रहा है, ई आ रहा है, और ए और ई मिलके क्या बनाते हैं, ए बनाते हैं। देखिए मित्रों, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए और ई मिलके क्या बनाएंगे, ए बनाएंगे। ठीक है, अब न से स्वर निकाल लिया तो क्या बचा, नए व्यंजन के तौर पे बचा। ए अपने पास बन गया और धन में क्या आ गया, ई निकाल लिया था और श क्या बनेगा, यहाँ जोड़ दीजिए दिनेश, क्या बना, दिनेश। ए नए के अंदर प्लस हो जाएगा तो क्या बन गया। अब इसी में देखिए यहाँ क्या है, ए और यहाँ क्या है, आ, दोनों समान स्वर आ गए तो अपना क्या कर लेंगे, दीर्घ रूप कर लेंगे, इनकी भूमिका समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ दिन नए से क्या निकाल लिया था, ए स्वर निकाल लिया था, नए व्यंजन के तौर पे बचा, और आ यहाँ पे निकाल लिया था, और लेकिन इन दोनों के मेल से क्या बना, आ, और बाकी वैसा का वैसा लिख दीजिए रंभ। अब दोनों को प्लस कर दीजिए, नए के अंदर आ मिला तो ना और रंभ। ऐसे आप कंपैरिजन भी कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। अब चलते हैं नेक्स्ट। ये किसके उदाहरण थे, ए या ए के सामने क्या आ जाए, बड़ी ई आ जाए तो भी क्या रहता है, ए और ए की मात्रा सदैव क्या रहती है, एक। आगे देखते हैं। दोस्तों ये जो शब्द मैं आपको करवा रहा हूँ ये सबसे मुख्य हैं, ज़्यादातर ये परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसको ध्यान से आप देखना और अभ्यास पुस्तिका में नोट करते रहना। काफ़ी उदाहरण मैं आपको देते जा रहा हूँ। तो आगे अपने देखते हैं, उदाहरण मैं आपको देता हूँ। मैं लिख रहा हूँ राजा धन इंद्र, राजा धन इंद्र। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या है दोस्तों, पदांत क्या है, आ हो गया, आ निकाल लिया जी इसके अंदर से। अब आ यहाँ से निकाल लिया और ई यहाँ से निकाल लिया। ठीक है, अब सूत्र क्या कहता है, आ के बाद में ये ई आ जाए तो भी क्या बनता है, ए बनता है, और ए की सदैव एक मात्रा आती है। अब ये दोनों मिलके क्या करेंगे, ए बनाएंगे। ठीक है, वैसे ही लिखो। अब राजा में से आ निकाल लिया, अब राजा है, जा में से आ स्वर निकाल लिया तो अपने पास क्या बचा, जय व्यंजन के तौर पे बचा। यहाँ लिख दीजिए, ये व्यंजन के तौर पे लिख दिया जय। ठीक है, ये अपने पास प्राप्त हुआ दोनों से मिलके ए। ठीक है, ई यहाँ निकाल लिया था, ये तो इनकी भूमिका खत्म होगी। यहाँ से ये निकालिए, ये निकालिए, ये नया बन गया तो इसको खत्म कर दीजिए। ई यहाँ से निकाल लिया था तो बचा क्या अपने पास, अब इनको प्लस कर दीजिए। अब जय के अंदर ए मिलेगा तो क्या बनेगा, राजे, और बाकी ये लिख दीजिए राजेंद्र। क्या मिला, राजेंद्र। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देखिए, महाधन इंद्र, महाधन इंद्र। इसमें भी क्या है, देखिए यहाँ क्या है, आ है, यहाँ क्या ई है, दोनों मिलके क्या बनेंगे, ए बनेंगे। ठीक है, बचा क्या अपने पास, हा में से स्वर निकाल लिया था तो अपने पास है हलंत के तौर पे बचा, और ए बन गया था अपने पास, और ई को काम में ले लिया था। ठीक है, तो अब इसको मिलाइए, क्या बना, महेंद्र। कैसे बना, मैं है व्यंजन है, इसके अंदर ए जुड़ेगा तो ये हे बन गया, और ये बन गया, ये क्या बन गया, महेंद्र। ठीक है मित्रों, चलो और अपने देख लेते हैं। ये तो किसके हो गए।
चलो एक एग्जाम्पल और देखते हैं। एक एग्जाम्पल है यथा, धन, इष्ट। आप देखिए, कीजिए कैसे करेंगे। अपने को सबसे पहले क्या देखना है, पदांत देखना है। यहाँ क्या है, आ स्वर है। फिर क्या है, राइट हैंड साइड में ई है और आ के सामने ई आ जाए तो कौन सा स्वर बनता है, ए। तो मतलब इसमें गुण स्वर संधि है। ठीक है, आ लगा दिया जी, ई लगा दिया जी मित्रों, दोनों की भूमिका खत्म। नया क्या बना, ए बना। नया क्या बना, ए बना। वैसा का वैसा उतार दीजिए। ये था में से आ स्वर निकाल लिया था तो ये अपने पास आधा बचा, मतलब व्यंजन के तौर पे बचा। ए अपने को नया प्राप्त हो गया था, प्लस में ई पहले ही निकाल लिया था तो क्या बचा, ये। ठीक है, अब इसको मिला दीजिए, यथेष्ट। क्या बना, यथेष्ट। ठीक है, अब कुछ एक एग्जाम्पल मित्रों ऐसे होते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ। एक एग्जाम्पल है मही, धन, ईश। क्या है, मही, धन, ईश। आप देखिए कौन सी संधि है इसके अंदर। आप देखिए पदांत के अंदर कौन सी, ये स्वर है मही के अंदर, और फिर ई इसके अंदर आ गया। दोनों समान स्वर है तो क्या कर लेंगे, दीर्घ रूप धारण कर लेंगे और क्या बन जाएगा, महिष। ये तो किसका उदाहरण था, दीर्घ स्वर संधि का था। किसका, दीर्घ का। ठीक है, अब एक एग्जांपल ऐसा ही और मैं लिख रहा हूं, महाधन, ईश। महाधन, ईश। अब दोनों में अंतर देख लीजिए। अब यहाँ क्या है, आ स्वर है और यहाँ क्या है, ई है। और आ के सामने ई आ जाए, देखो आ के सामने ई आ गया तो क्या बना, ए बना। क्या बना, ए बना। ठीक है, अब क्या शब्द बना, ये बचा अपने पास। क्यों, क्योंकि इससे आ स्वर निकाल लिया था। ठीक है, ए अपने पास नया प्राप्त हुआ, यहाँ लिख दिया ए। ठीक है, ई यहाँ से पहले ले लिया तो श। ठीक है, अब है के अंदर ए मिलाएंगे, क्या बनेगा, महेश। ये अंदर, ये अंतर है मित्रों। अब यही उदाहरण देखो दीर्घ स्वर संधि का, और ये उदाहरण किसका है, गुण स्वर संधि का। एक मात्रा है, हर एक शब्द में देखिए एक मात्रा है। ऐसे ही आपको करना है आगे। ठीक है, तो ये किसके उदाहरण हो गए। अब देखो एक उदाहरण और देखिए, ये उतार लीजिए मित्रों, अच्छे से देख लेना इन चीज़ों को, अच्छे उदाहरण हैं। साथ साथ में आपको दीर्घ संधि के साथ में कंपैरिजन करवाते हैं ताकि आपको भली प्रकार से समझ में आ जाए कि गुण स्वर संधि और दीर्घ स्वर संधि में क्या अंतर है। नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं अपने। मैं लिखता हूं मिथिला, धन, ईश। मिथिला, धन, ईश। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये आ के सामने क्या आ जाए, ये आ जाए। जैसे अभी अपनों ने महेश पढ़ा था। ठीक है, तो क्या बनता है, ए ही बनता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए पदांत के अंत में क्या है, आ है। आ स्वर निकाल लिया तो क्या बचा, लय व्यंजन के तौर पे बचा। यहाँ से क्या निकाल लिया, ई निकाल लिया और दोनों मिलके क्या बने, ए बने। ठीक है, अब जो बचा वो आगे लिखिए, मिथिल। ठीक है, धन, ए अपने को प्राप्त हुआ था और श। अब इन तीनों को जोड़ दीजिए। ये प्राप्त हुआ था मिथिल, ये हो गया, आ स्वर निकाल ही दिया था, इसकी कोई भूमिका नहीं। ए अपने को प्राप्त हुआ, यहाँ लिख दिया, और ई पहले निकाल दिया था तो श हुआ। इसका नया शब्द क्या बना, ये ऐसा का ऐसा लिख दिया। ठीक है, ले के अंदर ए मिला देंगे तो क्या बनेगा, ले और श, मिथिलेश। क्या बन गया, मिथिलेश। इसी प्रकार देखिए राजा, धन, ईश।
राजा धन ईश, आ स्वर है, ई ये है, दोनों से क्या प्राप्त हुआ, ए प्राप्त हुआ। यहाँ अपने पास क्या बचा, राज, ए नया शब्द है, और श, ठीक है, यही बचा। अब क्या बन जाएगा, रा, ए इसमें चला जाएगा, क्या बना, राजेश, ऐसे हो जाएगा। एक और उदाहरण देखिए, मैं लिख रहा हूं गुड़ाकेश। मित्रों ये महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट उदाहरण है ये गुड़ाकेश, ठीक है। अब देखिए इसका संधि विच्छेद क्या होता है, संधि विच्छेद होता है गुड़ाका, धन क्या है, ईश, क्योंकि एक मात्रा यहाँ आई है, ठीक है। ए से, ए किससे मिलके बना होता है, या तो ए या ई से, या आ या ई से। अब यहाँ पे गुड़ाका का अर्थ क्या होता है, नींद, गुड़ाका का अर्थ होता है नींद, और इसका अर्थ होता है स्वामी, मतलब नींद के ऊपर नियंत्रण कर लेने वाला स्वामी कौन है, वो अपने को देखना है। यहाँ नींद हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ कौन सा आया है, आ आया है स्वर अंत में, और ये ई आया है, और दोनों मिलके क्या बनेगा, ए बनेगा, ठीक है। तो बचा क्या अपने पास, गुड़ाक, ए व्यंजन के तौर पे बचा, आ निकाल लिया था, बाकी क्या बचा, ए नया बना था, और श क्या बना, गुड़ा केश, क्या बना, गुड़ाकेश, मतलब नींद के ऊपर नियंत्रण रखने वाला स्वामी। कौन हो सकता है, शिव, अर्जुन व लक्ष्मण। मित्रों ये तीन हैं जिन्होंने अपने नींद पे क्या कर लिया था, नियंत्रण कर लिया था। ये इंपॉर्टेंट उदाहरण है, इसलिए आपको करवाया है। अगर एक और उदाहरण की बात करें तो सबसे मुख्य है, और शब्द शुद्धि की दृष्टि से भी मुख्य है। देखना आप क्या है, मैं लिख रहा हूं ऋषिक धन केश, ऋषिक धन केश। ईश आएगा मित्रों, ऋषिक धन ईश। ऋषिक ये है के नीचे री है मित्रों, और ऋषिक का अर्थ होता है इंद्रिय, और ईश का मतलब स्वामी, इंद्रियों का स्वामी, ठीक है। अब इसके अंदर देखें तो देखिए ए स्वर आ गया, इसके अंदर कौन सा स्वर आ गया, ए स्वर आ गया, धन ई आ गया, और ए के सामने ई आ जाए तो क्या बनेगा, ए बनेगा, ठीक है, नया स्वर। और अपने पास बचा क्या, ऋषिक को, आधा बच गया, मतलब ये व्यंजन के तौर पे बच गया, धन ए नया बना था, और श क्या शब्द बनेगा, ऋषि कै के अंदर ए चला जाएगा, क्या बनेगा, ऋषिकेश। ये तो होता है शुद्ध मित्रों, और जो अपने लिखते हैं वो होता है शुद्ध। कौन सा, अशुद्ध कौन सा होता है, ये जो लिखते हैं जी, दादी कहाँ जा रही है, ऋषिकेश जा रही है। अरे भाई ये ऋषिकेश, ये तो क्या हो गया, ऋषि तपस्वी हो गया, केश मतलब बाल, ये तो क्या हो गया, ऋषियों के बाल, ये तो कहीं जगह हुई नहीं, लेकिन ये हो जाएगा आपका, उदाहरण हो गए आपके ये सब, ठीक है। अब बात करेंगे इन पे, चर्चा किस पे करेंगे, ए या आ के सामने ऊ या ऊ आ जाए तो क्या बनता है, ओ बनता है, वो अपने देख लेते हैं, ठीक है मित्रों। ये देख लीजिए ध्यान से,
अब मित्रों बात करते हैं नए सिरे से। अब एग्जाम्पल है, लिख रहा हूं भाग्य उदय। क्या है उदाहरण? भाग्य धन उदय। अब यहां देखिए मित्रों, पदांत में देखना है अपने को। यह के अंदर कौन सा स्वर है? ए, जी निकाल लिया। फिर यहाँ कौन सा है? ऊ। और आपको पता है ए के सामने ऊ आ जाए, देखो ए के सामने ऊ आ जाए तो क्या बनेगा? ओ बनेगा। तो मैं लिख देता हूँ जी नया स्वर क्या बनेगा? ओ। अब इनकी भूमिका क्या हो गई? समाप्त हो गई। ठीक है, कर दीजिए। अब अपने पास क्या बचा? यहाँ लिख दीजिए। ग अपने पास आधा था और यह भी क्या है? व्यंजन के तौर पे बच गया। ठीक है, अब नया स्वर क्या बना? ओ। यहाँ लिख दिया जी ओ। यहाँ ऊ निकाल ही लिया था तो इसकी कोई वैल्यू नहीं, बाकी क्या बचा? दे। ठीक है, अब नया शब्द क्या बना? यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये लिख दिया यहाँ तक। ये के अंदर ओ बनेगा, ओ स्वर मिल गए ये के अंदर, तो क्या बनेगा? यो। यो यो हनी सिंह वाला वही। ठीक है, तो यहाँ लिख दिया यो। ठीक है, और दे लिख दीजिए। और क्या बना? भाग्योदय। क्या बना? भाग्योदय। समझ में आई? अब एक एग्जाम्पल और देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है? मरण। धन लिख रहा हूं उपरांत। क्या लिखा? मरण धन उपरांत। अब इसके अंदर वही चीज देखिए, स्वर क्या है? ए और ऊ। पदांत में ए है और राइट हैंड साइड में ये ऊ आ गया, और दोनों मिलके क्या बने? ओ। ए के सामने ऊ आ गया, क्या बना? ओ। बाकी इनकी वैल्यू क्या हो गई? अब समाप्त। ठीक है, वो अपने को प्लस करना है। बाकी जो बचा ए और ऊ निकालने के बाद में वो ऊपर लिख दीजिए। हमने लिखा मेरण, ये हलंत के तौर पे बच गया, ये व्यंजन के तौर पे बच गया मतलब, और वो नया स्वर अपने पास आ गया था और ये अपने पास बचा था। अब इनको प्लस कर दीजिए। मेरणु, ये ओ नए के अंदर चला गया और बाकी वैसा का वैसा लिख दीजिए, मरणोपरांत। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा अच्छे से। अब बात करते हैं अगले एग्जाम्पल की। ये तो हो गए मित्रों किसके एग्जाम्पल? यदि क्या आ जाए? ए के सामने आ जाए ऊ, तो क्या बनेगा? ओ बनेगा। क्या बनेगा? ओ बनेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। एग्जाम्पल है नव धन ऊढ़ा। नवधन ऊढ़ा। नवधन क्या हो गया? ऊढ़ा। वही चीज़ देखिए, सबसे पहले वे के अंदर क्या है? ए, स्वर निकाल लिया। ये क्या है? बड़ा ऊ। पहले भी एग्जाम्पल थे उसमें छोटा ऊ आ रहा था, अब क्या आ रहा है? बड़ा ऊ आ रहा है। ठीक है, नव का मतलब होता है नया नया, ऊढ़ा का मतलब होता है विवाहिता, मतलब जिसका नया नया विवाह हो वो क्या कहलाता है? नवोढ़ा, जो शब्द अपने बनाएंगे। ठीक है, फिर भी ए के सामने बड़ा ऊ भी आ जाए तो भी क्या बनेगा? कोई बनेगा। तो यहाँ लिख दीजिए ओ जी, ओ बन गया। इनकी वैल्यू खत्म। ठीक है, बाकी वो बचा वो यहाँ लिख दीजिए। वह व्यंजन के तौर पे बचा, ओ अपने पास व्यंजन आ गया। धन में क्या बच गया अपने पास? ढा। अब इसको मिला दीजिए, क्या बनेगा? नवोढ़ा। नवोढ़ा का अर्थ होता है जिसका नया नया विवाह हो। नवोढ़ा हो गया। मित्रों, एक शब्द आता है जो एक अपवाद के तौर पे आता है। अगर वो संधि विच्छेद में रहे तो गुण स्वर संधि कहलाएगा। यदि उसकी संधि कर देते हैं तो वो क्या कहलाएगा? वृद्धि स्वर संधि कहलाएगा। ये बहुत अच्छा है और कई बार पूछ भी लेते हैं,
देख लेते हैं ये एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल है मित्रों प्रधन ऊढ़ा। क्या एग्जाम्पल है? प्रधन ऊढ़ा। अब इसमें देखिए, अभी इसके अंदर कौन कौन से स्वर है, कौन से व्यंजन नहीं है, वो अपने देख लेते हैं। ठीक है, अब इसमें से देखो, अगर इसको बांटते हैं तो पै, ठीक है, इसके अंदर क्या है? रे है। ए अपने क्या निकाल लेते हैं? स्वर के तौर पे निकाल लेते हैं, प्लस ओ निकाल लेते हैं, और दोनों मिलके क्या बनते हैं? ओ बनते हैं। क्या बनते हैं? ओ बनते हैं। अब यहाँ जो बचा वो लिख दीजिए। अब यहाँ बच गया ओ और ढा। ठीक है, अब ओ इसमें चला गया तो क्या बन जाएगा? प्रो ढा। क्या बन गया? प्रोढ़ा। अब मित्रों अगर देखें, अगर इसका सही संधि विच्छेद देखें, अब देखिए यहाँ पे प्रौढ़ा है। अब प्रौढ़ा की बात करें तो ये किसका उदाहरण है? वृद्धि संधि। किसका उदाहरण है? वृद्धि संधि, क्योंकि दो मात्राएं। औ किस में आता है? वृद्धि संधि के अंतर्गत आता है। औ किस में आता है? वृद्धि संधि के अंतर्गत। लेकिन अपने को तो ओ बनाना था, लेकिन यहाँ अगर देखें तो ओ ही अपने पास बन रहा है। ए के बाद में क्या आ रहा है? ऊ आ रहा है। ओ अपने पास बन रहा है, लेकिन जब इसका संधि करते हैं इसकी तो क्या बनता है? प्रौढ़ा बनता है। तो ये अपवाद के तौर पे वृद्धि संधि के अंतर्गत आता है। ठीक है, देख लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। ये हटा देता हूँ मित्रों ऊपर से। अब अगला एग्जाम्पल है, मैं लिख रहा हूँ नव धन ऊर्जा। नव धन ऊर्जा लिखा। ठीक है, अब देखो यहाँ ए है, यहाँ क्या है? ऊ, और ए ऊ मिलके क्या बनते हैं? ओ बनते हैं। ठीक है, देखिए नव ये व्यंजन के तौर पे आ गया, ओ लिख दिया, और क्या लिख जा। इनको मिला दीजिए, नया शब्द क्या बनेगा? नवोर्जा। मतलब जो नई ऊर्जा है वो क्या कहलाएगी? नवोर्जा कहलाएगी। अगले उदाहरण देखते हैं अपने किसके। यदि क्या आ जाए? आ के सामने आ जाए ऊ, तो भी क्या बनेगा? ओ ही बनेगा। देख लेते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है महाधन उत्सव। महाधन उत्सव। ठीक है, अब यहाँ क्या है? आ है, और यहाँ क्या है? ऊ है। आ के सामने यदि ऊ आ जाता है तो भी क्या बनता है? ओ बनता है। ठीक है, शेष बचा यहाँ लिख दीजिए। आ स्वर निकाल लिया था, ये बचा। ओ अपने पास स्वर नया बन गया, और स्व। ठीक है, अब इसको मिलाइए आप। इसके अंदर मैं है के अंदर ओ मिलाया तो क्या बना? हो, और बाकी वैसा का वैसा जोड़ देंगे। क्या बना? महोत्सव। क्या बना? महोत्सव बन गया। एक एग्जाम्पल है मित्रों यथाधन उचित। यथाधन उचित। आ के सामने वो ही ऊ है, और दोनों मिलके क्या बनेंगे? ओ ही बनेंगे। ठीक है, और नया शब्द क्या बन जाएगा? यथोचित।
ऐसे ही आप एक नया शब्द और बना सकते हैं, जैसे वीर धन क्या है, उचित है। अब यहाँ पे ए है, यहाँ पे ऊ है, दोनों मिलके क्या बनेंगे, ओ बनेंगे। तो क्या हो जाएगा, वीरोचित, वीरोचित, जो वीर के लिए उचित हो, जैसे कि वो लड़ता है वैसे। एक एग्जाम्पल और देखिए, महा धन उदय। अब इसमें देखिए कौन सा स्वर है, आ, यहाँ क्या है, ऊ, और दोनों मिलके क्या बनेंगे, ओ। ठीक है, बचा क्या, मैं है, हलंत के तौर पे ओ यहाँ लिख दिया, प्लस में क्या बचा, दे। देखो क्यों ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि हाथ से आप लोगों ने स्वर निकाल लिया था आ, और यहाँ से ऊ निकाल लिया था, नया शब्द बना ओ, इनकी वैल्यू समाप्त। अब जो बचा अपने पास मैं है, यहाँ लिख दिया व्यंजन के तौर पे, ओ नया स्वर बना था, यहाँ लिख दिया, ऊ का काम पहले ही ले चुके थे तो दे यहाँ पे बना। अब इनको मिलाएंगे तो क्या बनेगा, महोदय। क्या बनेगा, महोदय। ठीक है, अब अन्य उदाहरण देखते हैं। अन्य उदाहरण देखते हैं। मैं लिख रहा हूं गंगा, धन लिखा उर्मी, गंगा धन उर्मी लिखा मैंने। गंगा का अर्थ गंगा नदी हो गया, उर्मी का अर्थ हो गया लहर। उर्मी का अर्थ क्या हो गया, लहर। ठीक है, यहाँ अगर देखें स्वर ध्यान से पदांत के अंत में, तो क्या है, आ स्वर है, यहाँ क्या है, ऊ है, और ए आ के सामने ऊ या ऊ आए तो भी क्या बनता है, ओ बनता है। तो नया स्वर क्या हो जाएगा, ओ, और इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। अब जो अपने पास बचा वो कहाँ लिख देंगे, ऊपर। अब गंगा था, गा से अपनों ने स्वर निकाल लिया आ, तो क्या बचा, गंग व्यंजन के तौर पे। वो नया स्वर अपने पास बचा, ये वाला, ये यहाँ लिख दिया। ऊ पहले ही निकाल लिया था तो क्या यहाँ लिखेंगे, रिमी। ठीक है, और इन सबको क्या मिलाएंगे, मिला देंगे तो क्या बनेगा। अब गंग गै व्यंजन के तौर पे इसमें ओ मिलेगा तो क्या बनेगा, गंगो। और ये ऐसा कैसा, गंगोरमी, मतलब गंगा की लहर। एक अन्य उदाहरण, महाधन ऊर्जा, महाधन ऊर्जा, ये उदाहरण है। वही सेम कंडीशन है, आ स्वर यहाँ है, ऊ यहाँ है, दोनों का मिलके क्या बना, ओ। ठीक है, बचा शेष वो यहाँ लिख दीजिए, मह धन ओ और धन जा, क्या बनेगा, महोर्जा। महान है जो ऊर्जा, ये बन जाएगा। तो मित्रों ये हो गया ए आ के बाद में क्या आ जाए, ओ या ए या आ के बाद में ऊ या ऊ आ जाए तो क्या बनता है, ओ बनता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। और गुण स्वर संधि में हमेशा क्या आती है, एक मात्रा आती है। अब बात कर लेते हैं कौन से एग्जाम्पल की। यदि ए आ के बाद में क्या आ जाए, री आ जाए तो क्या बनता है, अर। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। क्षमा करें मित्रों, ये देख रहे थे अपने, ए आ के सामने री आ जाए तो क्या बन जाता है, अर। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, देव धन ऋषि, देवधन ऋषि। अब इसके अंदर वही देखेंगे, पदांत के अंत में कौन सा स्वर है, और उसके पश्चात री। ठीक है, और दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, अर, और इनकी भूमिका खत्म। अब वैसा का वैसा ऊपर लिख देंगे, देव वो, वह व्यंजन के तौर पे बचेगा। क्यों बचेगा, क्योंकि ए इसमें से निकाल लिया था और नया स्वर क्या बना था,
अर यहाँ उतार देंगे। उसके पश्चात री का प्रयोग ले लिया था तो बचा क्या अपने पास सी, और इस तीनों को मिला के लिखेंगे तो क्या बनेगा। अब देखिए दे वह के अंदर ए मिल जाएगा तो वह पूरा हो जाएगा देव। ये जो रे बचा है आधा ये कहाँ चला जाएगा से के कंधों पर, और क्या बन जाएगा देवरसी, ये बन जाएगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखिए, जैसे ये है महा धन ऋषि। ठीक है, इसके अंदर भी देखिए आस्वर है, री है, और दोनों मिलके क्या बने हर। वैसे ही कर देंगे। बचा क्या अपने पास मैं है, धन में अर और धन में सी। अब इन तीनों को मिला देंगे। मैं के अंदर है के अंदर ए मिलेगा तो है पूरा हो जाएगा, रैसी के कंधों पे चला जाएगा और क्या बन जाएगा महर्षि। क्या बन जाएगा महर्षि। तो आपकी ये गुण स्वर संधि हो गई है। आगे की वीडियो में अपने करेंगे वृद्धि संधि पे चर्चा करेंगे मित्रों। और जब संधि कंप्लीट हो जाएगी स्वर संधि तो मैं आपको, वैसे तो सारे उदाहरण ही इम्पोर्टेंट है, तो कुछ एक जो इम्पोर्टेंट उदाहरण है जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हैं वो आपको और करवा दूंगा। ठीक है मित्रों, इसी के साथ आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।